Assalamu alaikum. Welcome to BizConnect with Noreen Ghaffar. Another episode with another person जो कि फील्ड का एक्सपर्ट है और एक सक्सेस स्टोरी भी रहेगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इज गोइंग टू बी रोल ऑफ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स इन बिजनेस. बहुत ही डायनामिक शख्सियत को मैंने कोशिश की है कि वो हमारे साथ कुछ खुल के बताएंगे वो व्हाट्स हर जर्नी. वी हैव विद अस फरिया इरफान जो कि CEO of Needle Art and Handicraft. She's a member for Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. She's a regional coordinator for the Handicraft Association of Pakistan. Then she is PON member, which is Pakistan US Alumni Network की member है. She has got the honor to represent Pakistan in Nepal through the UNScape platform. तो thank you very much. अस्सलाम वालेकुम फरिया. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to the show. Thank you so much कि आपने हमारे लिए time निकाला. Thank you so much. It's an honor and pleasure for me that I'm sitting here. इट्स ग्रेट. आप मुझे ये बताएं बिफोर आई एक्चुअली मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊँ, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ब्रीफ अपनी स्टोरी आप हमें, सक्सेस स्टोरी, बिकॉज आई टेक यू, मैं आपको जानती हूँ कोई 8 years हो चुके हुए हैं माशाल्लाह से. तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि ऑडियंस को एक इंस्पिरेशन मिले. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो खैर आपने दे ही दिया मेरा. अब इसको मज़ीद शॉर्ट कर देती हूँ कि मैं 2018 में इसको स्टार्ट किया जस्ट एज अ एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स के लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम मुल्तान. तो यहाँ पे क्राफ्ट कि बहुत रिच इन क्राफ्ट है मुल्तान. राइट. तो बस उसको लेके इसको ऐसा शुरू किया कि चलें एक एक्टिविटी था कि अपने आप को बिजी भी रखना और ये सब चीज़ों का शौक भी. ठीक है. लेकिन बस वो करते करते कि अब ये कि जैसे लाइक एक नीड या जैसे कि दूसरे लोगों की एम्पावरमेंट और स्पेशली वुमेन जो स्किल्ड है आर्टिजियंस एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इसमें काफ़ी सक्सेस भी हो गई. बहुत सारी ख़वातीन इंगेज्ड हैं मेरे साथ जिनको वाकई ज़रूरत है काम की, एम्पावर होने की, और वो जो स्किल्ड हैं बट दे आर नॉट एजुकेटेड. सही. अब हमने डिफरेंट एरियाज़ में मैंने सुपरवाइज़र अपॉइंट की हैं. वहाँ से हम उनको काम देते हैं एंड दे गो टू देयर होम्स. उनको घर जाके सब कुछ काम घर पे दिया जाता है. ज़बरदस्त. और फिर उसके बाद पे वहाँ से जैसे तैयार होता है तो फिर हम उसको ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं. अच्छा, इसमें फरिया एक चीज़ ऐड चाहूँगी कि करें बिफोर आई एक्चुअली गो टू द टॉपिक. ख़वातीन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप चूँकि ज़ाहिर है बहुत सारी रूरल एरियाज़ Yes. की ख़वातीन को आप काम दे रही हैं माशाल्लाह से. तो किस तरीके से आपने कन्विंस किया उनको या उनके लोगों को कि वो आपके साथ उनको काम कर घर बैठे काम करने दें? घर बैठे तो खैर वो काम कर रही थी. शुरू से करते हैं वहाँ पे लोग करते हैं, एक ट्रेंड है. ठीक है. लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीके से एक जैसे कि एक उनकी अर्निंग के लिए राइट. वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए. उनको मतलब ऑर्गेनाइज करना, टू ऑर्गेनाइज देम. ठीक है. तो ये मुश्किल था. उसके लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती रही शुरू में क्योंकि उनको समझ नहीं आती चीज़ों की. जी. उनको बस वो एक एक चीज़ को जैसे कि ना बिल्कुल टू दी पॉइंट बताना और वो कैसे करना है. उसके लिए फिर मैंने सुपरवाइज़र हायर किए वहाँ पे ठीक है. क्योंकि उनके बगैर वो पॉसिबल नहीं था. अब देखिए सुपरवाइज़र माशाल्लाह ट्रेंड हो चुकी हैं. सही है. अब उनकी ड्यूटी है कि वो किस तरह से सारा काम प्रिपेयर करेंगी, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, ट्रे और सब कुछ, थ्रेड वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो भी ऑर्डर होते हैं. और वो उनको घरों में देती है ताकि क्योंकि वहाँ से नॉर्म्स ऐसे हैं कि वो घरों से निकलने की उनकी ऐसे जिस तरह से परमिशन नहीं होती. ठीक है. तो उनको घरों में काम दिया जाता है बड़ी इज्जत के साथ. वो घर पे बैठ के अपनी मर्जी से काम करती हैं विद देयर फैमिली. विद देयर फैमिली. कैच तो ये है कि विद देयर फैमिली और विद देयर हस्बैंड परमिशन. राइट. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई थिंक ये हर जगह पे भले ही बहुत एजुकेटेड है नहीं है, ये सबसे बड़ा एक रहता है हम खवातीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है. जी. तो हमारे अगर हस्बैंड खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली कि आप सक्सेसफुल हैं और आपका सब काम ठीक है. चले. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ क्योंकि बहुत सारे चूँकि आप भी इतने सारे इदारों के साथ अटैच हैं. रावलपिंडी चेंबर के साथ हैं, हैप के साथ हैं, पोन के साथ हैं, यूएनस्केप के साथ हैं. तो ये कैसे ये सफ़र ये जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या ये वाकई, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं ना कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें क्या फ़ायदा होता है. तो आप मुझे बताएं कि इन इदारों ने आपको किस तरीके से, माने आपको लगता है कि आपको कोई फ़ायदा दिया है या नहीं? फ़ायदा तो डेफिनेटली हर जगह जाने का होता है. इवन की छोटी सी मिसाल है, नेटवर्किंग है तो आप और मैं यहाँ पे हैं. जी बिल्कुल. छोटी सी एग्जाम्पल. एब्सोल्युटली. अब मैं यहाँ पे आई
ये चलेगा, उसके बाद क्या फ़ायदा होगा ये मुझे पता होगा या आपको पता होगा। एब्सोल्युटली, वेरी एब्सोल्युटली। सिंपल एग्ज़ाम्पल हाँ, है ये। जी, बिल्कुल। जब हम कोई भी नेटवर्क जॉइन करते हैं, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हम जब देखते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें उसका फ़ायदा होता है। डिपेंड करता है कि हमने वो फ़ायदा किस तरह से उठाना है और हम किस चीज़ को ढूँढ रहे हैं। राइट। अगर हमें किसी चीज़ को ढूँढना है, तो हुँ, वो उसकी तलाश हमने खुद करनी है। हमने वहाँ पे खुद पहुँचना है, ठीक है। उसके लिए तो सब कुछ एफ़र्ट करनी पड़ती है। जो ये तलाश हमने खुद करनी है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं? क्या चीज़ पहले आपने की कि जिससे आपने ये तलाश, क्योंकि अभी तो बिज़नेस में हमको काफ़ी टाइम हो गया। तो ये तलाश का सफ़र जब स्टार्टिंग में शुरू किया, तो किस तरह के हर्डल्स आए? हर्डल्स तो डेफ़िनेटली हर्डल्स अभी भी हैं, हर्डल्स तो रहते ही हैं। अच्छा, हर्डल्स रहते ही हर्डल तो हैं। हमेशा ही रहते हैं क्योंकि चैलेंजेस हम बढ़ाते जाते हैं ना, जब लाइक एक डेस्टिनेशन हम यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद हमने अपना गोल सेट नेक्स्ट किया, राइट, हर्डल्स आ गए। ठीक है। फिर जब हम वहाँ पहुँचेंगे हमें लगेगा नहीं इससे हमने आगे जाना है। हाँ, डेफ़िनेटली हर्डल्स तो वहाँ पे भी होंगे। ओके। तो आप हर वक़्त जो है उसको रिविज़िट करती उसको रहती हैं, करते रहते गोल, हैं। हर्डल, गोल, तो फिर उसके ये बाद सक्सेस है अपॉर्च्युनिटीज़। या सक्सेस कह लें या इसको कि यही हमारा जर्नी होता है और यही हमारी सक्सेस है। ओके। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना, दे आर अवेलेबिलिटीज़। हाँ, अगर हम डिफ़िकल्टी पे अपना वो नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ओके, तो उसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करिए, डिफ़िकल्टी अगर। उसमें देखिए हमारा जो घर होता है ना, हमारी फैमिली है, हम उसको अपनी पावर भी बना सकते हैं, राइट, ठीक? और हम उसको अपने लिए एक हर्डल भी बना सकते हैं। ठीक है। ये खातून पर डिपेंड करता है हाँ, कि वो जो अपना होम है उसको अपनी फैमिली मेंबर्स को अपनी पावर कैसे बनाएगी। जी। अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो राइट। घर का माहौल कैसे अच्छा रखेगी, अपने बच्चों को अपने साथ कैसे एंगेज करेगी जो उसकी पावर बनेंगे, ना कि उसके लिए हर्डल क्रिएट करें। राइट, ठीक हो गया। तो ये तो खातून की अपनी समझदारी है। तो मतलब आप हर वक़्त हर किसी को एजुकेट करती रही हैं कि इस काम से ये फ़ायदा है, आपका सपोर्ट मिलेगा तो इस तरह का फ़ायदा एंगेजमेंट कर। होती है ना, एंगेजमेंट। लाइक अब मुझे यहाँ पे आना था, तो मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। हुँ, अब मुझे लगा कि नहीं जो एक सूट करता है, जो फिज़िबल है, वो मेरे साथ आ सकता है यहाँ पे। राइट, वो भी खुश हो गया, हाँ, मुझे भी सपोर्ट मिली, ठीक है, घर वाले भी तंग नहीं होंगे। ठीक है। तो इस तरह से कि मतलब हमें खुद से एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को। राइट, हम कितना अच्छा से एडजस्ट कर सकते हैं सही। और घर वालों को कम्फर्ट देना। और सबसे बड़ी बात है जब खातून अर्निंग करना शुरू कर देती है ना, जी। शुरू-शुरू में तो मुश्किल लगता है, सबको बुरा भी लगता है कि नहीं ये क्या है, ये टाइम वेस्ट ये वो। हुँ, लेकिन जब आपको पता है ना, जब जेब में पैसे आने शुरू होते हैं, ठीक है। हस्बैंड भी खुश होते हैं, सारे। ठीक है, घर का माहौल अच्छा होता है। हाँ, आपकी बहुत सारी नीड्स, डिमांड्स आप खुद पूरी कर रहे होते हैं कंपैरेटिवली आप माँग रहे होते हैं। राइट, ठीक है। सबसे क्योंकि फाइनेंस आपको पता है किसी भी इदारे का और स्पेशली घरों का हाँ, एक बहुत बैकबोन होती है। ठीक हो गया। फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग हैं, तो हम वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर खातून फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हुँ, तो फिर वो डिसीजन मेकर भी है। राइट, सही है। हुँ, और अगर उसके पास खुद से कुछ नहीं है, ठीक तो है। इवन कि बहुत पैसा अगर हस्बैंड का है, तो वो डिसाइड कुछ भी नहीं कर सकती, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी। जी। एक बड़ा मेन पॉइंट होता है ये। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की आपने। अब आ जाते हैं फिर से नेटवर्किंग के हवाले से, यू नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स के हवाले से, कि आप मतलब पॉन मेंबर होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो पॉन मेंबर कैसे बनी? वहाँ कैसे पहुँची आप? चले हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन तो चूँकि हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, रावलपिंडी चेंबर इज़ लोकल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ तो चले आपका अपना बिज़नेस है एंड देन आप उसके अंदर शामिल हो गए, इसमें कोई वो नहीं है। बट व्हेन यू बिकम पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा, जिसमें पता नहीं कितने बेतहाशा मेंबर्स हैं, तो वो वहाँ आप कैसे लैंड किए हो? मतलब किस तरीके से? इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस, हुँ, हाँ, हमें डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके लिए देखिए डिफरेंट कोर्सेज़ आते रहते हैं, डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती है। समटाइम्स हम सिर्फ वो फेसबुक से निकलते ही नहीं बाहर ना, जी। हम इंस्टा, फेसबुक पे ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हुँ। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है हाँ, करने के लिए। ओके। डेफ़िनेटली वहाँ पे भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब होती रहती हैं, शेयर होती रहती हैं। हुँ, लेकिन हमें हर चीज़ को बात वही होती है ना कि हम क्या चीज़ ढूँढ रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम ढूँढ रहे होते हैं ना, उसके लिए रास्ते भी हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। आप एक एक गोल हमारे माइंड में होता है ना कि मैंने इस साल में ये अचीव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने रास्ता कैसे बनाना है वो मुझ पर डिपेंड करता है, ये जो ढूँढ रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है। तो मेरा ये मैंने इसका एक दफ़ा पाकिस्तान यूएस एलुमनाई का सिर्फ मैंने एक पेज देखा था फेसबुक पे। हुँ, देन मैंने इसको सर्च किया कि नहीं ये क्या चीज़ है? ठीक है। व्हाई नॉट मी, कि मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? हाँ, व्हाई आपने नॉट मी? एक्सप्लोर किया। फिर मैंने इसके लिए एक्सप्लोर किया और फिर मैंने इसके लिए सर्च किया और ऑनेस्टली कि किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया और कोई नहीं करता। ठीक है, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, हेल्प हमने खुद करनी होती है और
कोशिश यही होती है कि जो हमने सीखा वो हम दूसरों को भी सिखा दें। ठीक हो गया। और यही हमारी, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी सक्सेस होती है, और इसी से हमारे रास्ते आसान होते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती, लोग समझते हैं हम इसको बता देंगे ना तो हो सकता है कि शायद मतलब मेरा नॉलेज कम हो जाएगा, या ये भी वहाँ पहुँच जाएगी, मेरे बराबर पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम अगर दूसरे के लिए आसानी करते हैं ना, हमारी पता नहीं कहाँ से क्या क्या आसानी हो जाती है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये कल्चर अब थोड़ा-सा कम नहीं होता जा रहा जब से ये हम डिजिटाइज़ेशन के प्रोसेस में चले गए हैं और जो नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें अब पहले ज़ाहिर 8 साल पहले तो ये प्रॉब्लम था कि ये वाली इन्फॉर्मेशन उसको ना मिले या उसको ना मिले, आई शुड बी देयर। बट चूँकि अब नेटवर्क डिजिटाइज़ेशन की वजह से ना हर किसी को हर इन्फॉर्मेशन अब मिल जाती है। लेकिन कंपटीशन भी आप देखिए ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा अब है। कंपटीशन बहुत है। ओके। पहले लाइक कुछ लोग अप्लाई करते थे, सिलेक्ट हो गए, हाँ। कंपटीशन, अवेयरनेस ही नहीं। ओके। अब जितनी अवेयरनेस है उससे कई गुना ज्यादा कंपटीशन। ओके। अवेयरनेस के साथ-साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया। तो फिर आपको प्रूव करना है ओनली द फिर ability हमारी, फिर मेरिट Yeah. पेपर, फिर हमारी एबिलिटीज काम आती है। हाँ। कौन से भी बड़ा जो मेरी अचीवमेंट जिसको मैं समझती हूँ ना, नेपाल मेरा जाना था। हाँ। इससे पहले की बात इट वाज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन व्हेन आई जब मैंने आपकी सोशल मीडिया पे और उनके पेजेस पे और ये पिक्चर देखी आपकी कि यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन नेपाल। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि आप बहुत ही शाय नेचर की मालिक हैं, एंड देन आपने वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में स्पीच भी की। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी काविश है। तो ये नेट उधर से भी आपने काफ़ी सारा बिज़नेस जनरेट किया। दैट्स व्हाट आई नो। यस। स्टिल जनरेटिंग। स्टिल जनरेटिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट के हवाले से यस। जो है, अब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़ाहिर है काम कर रही है। पहले आप थोड़ा सोचने का लेवल जैसे कि ना डिफरेंट हो गया। हाँ। पहले हम लोकली सोच रहे थे, एक शहर में सोच रहे थे, फिर अपने मुल्क की सतह पे सोचा। अब तो इंटरनेशनली सोचते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान, लाइक मेड इन पाकिस्तान की अब हम बात करते हैं। जी, बिल्कुल। तो हैंडीक्राफ्ट को वहाँ पे लेके जाना, और फिर ये कि हैंडीक्राफ्ट बड़ी डिफिकल्ट सी फील्ड है ना, बड़ा स्लो फैशन और बड़ा अजीब सी चीज़ है ये। एक्चुअली मार्केट भी उसकी बड़ी डिफरेंट, यूनिक है। हाँ, यूनिक है। और यूनिक। मतलब आप उसमें अगर अपने आप को हाई एंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप चार्ज भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके क्लाइंट्स आपने राइट आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, मुल्तान, तो वो तो है ही रिच इन क्राफ्ट। रिच इन क्राफ्ट। तो रिच इन क्राफ्ट तो बहुत आउट क्लास। देखिए उसको पॉलिश कैसे करना है और उसको हमने कैश कैसे करना है, डिपेंड हम पे करता है हाँ। कि वहाँ के क्राफ्ट को हम किस तरह से पॉलिश करके और उसको हम कैश कर सकते हैं। ओह, दैट्स वेरी 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 नाइस। अब कोई जैसे अब जब एक्सपोर्ट के हवाले से आप आ गई हो, तो अंडर दैट सिनेरियो, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग इंटरनेशनल ट्रेड ना, इंटरनेशनल ट्रेड की आप बात कर रहे हैं थ्रू द नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिधर आपने अपने आप को हर जगह मनवाया। अच्छा, कभी कभी ये भी हुआ ना कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें आपकी कोई से नहीं रही, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि हुज फरिया, होता है ना, अक्सर होता है ये। अक्सर होता है। even can we know them but we say who is she। हाँ, हुज शी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा वो। हाँ, क्योंकि सक्सेस के तो दोस्त बहुत ज़्यादा है ना, Yes। सो वो तो वी अंडरस्टैंड। तो इस तरह के जो एक्सोजेनस फैक्टर्स, क्योंकि जब आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और चौथा, और देन यू गो इंटरनेशनल, तो जब आप इंटरनेशनल जाना शुरू होते हैं, लेकिन वो सीढ़ी से पहले इंटरनेशनल पे जब आप चढ़े हैं, उससे पहले जो टॉक्सिक आवाज़ें आ रही थी, उसको किस तरीके से, क्योंकि नेटवर्किंग में जितना आप ज़्यादा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा होते हैं, तो ये आपको पता है ये टॉक्सिक बातें इज पार्ट एंड पार्सल, वेट भी पाकिस्तान, वेट भी इंटरनेशनल। तो उसको किस तरह से इनिशियली कैसा फेस किया, और अब तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनिशियली कैसे उसको टैकल? मुझे शुरू से ही फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, ओके। देखिए अगर वही मैं बात, अब दोबारा से वही बात है कि अगर आपके फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है ना, तो फिर मेरा ख्याल है हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। कुछ में फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं गई तो जब मुझे उनका कंफर्मेशन लेटर आया कि जी हम आपको बुला रहे हैं और टोटली स्पॉन्सर्ड था, तो मैं खुद भी हैरान थी, ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो मुझे बुलाएगा वहाँ पे? कोई क्यों बुलाएगा? राइट। और मुझे समटाइम्स मतलब लगता था जैसे लाइक इट्स अ स्कैम। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका ई टिकट भी आ गया, आपकी रिजर्वेशन वहाँ पे 5 स्टार होटल में। हम मतलब मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ, अभी भी नहीं समझती। लाइक हम पे ऐसा क्या है? लेकिन फिर खैर वेरिफिकेशन की, कुछ यहाँ से ऑल ओवर द पाकिस्तान देयर वर ओनली 8 वुमेन। ओके। तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, देन ये कि उसमें यूके से लोग इन्वॉल्व हुए, कॉमनवेल्थ से इन्वॉल्व हुआ। मेरा कॉमनवेल्थ का स्पॉन्सर था बेसिकली। ठीक हो गया। तो वो दे वर वेरी क्विक ना,
उन्होंने बड़ा क्विकली हर चीज़ को क्लैरिफाई करते गए और हर चीज़ को उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, ये है, वो है, मतलब बड़ा जस्टिफाई किया। हाँ क्योंकि जब इंडिया नाम आता है फिर थोड़ा-सा हम स्केयर्ड हो जाते हैं, राइट कि एब्सोल्युटली पता नहीं क्या है। लेकिन जब यूके का हुआ मैंने कहा अब मैं सैटिस्फाइड हूँ। फिर फैमिली को भी ज़रा थोड़ा-सा करना इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है लेकिन सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया, हमेशा से सपोर्ट किया। ठीक है ज़बरदस्त क्योंकि ज़ाहिर है जाना फैमिली ये वो कि उसके बाद में भी बड़ा कुछ हुआ। लेकिन कोई बात नहीं एंड ऑफ द डे जो चीज़ अच्छे से वापस अच्छी चीज़ें होगी तो फिर वो तब चीज़ें जो भी होगी उसको हमें हम इग्नोर कर देना चाहिए दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बीइंग अ वुमेन इन बिजनेस के अंदर ना ये तो पार्ट एंड पार्सल वाली ऐसा ही चीज़ें हैं है। अच्छा जितने भी इदारे हैं उनके साथ हम लगे जब आप जाते हैं तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना अपना ब्रांड क्योंकि आपने भी अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है नीडल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स तो कितना मायने रखता है मतलब व्हाट इज़ वन थिंग जो उस नेटवर्क में जाके आप अपना ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए काम करती हो क्योंकि एक तो फरिया है ना हाँ, कि फरिया इज़ एंड फ्रॉम दिस एरिया जिसमें हैंडीक्राफ्ट की एक्सपर्टीज़ है फिर एक आ जाता है आपकी ब्रांड की बात आ जाती है तो वो ब्रांड विजिबिलिटी के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हो उसमें इस तरह से कि जो हम खुद से है ना, हम खुद से चलता फिरता ब्रांड है। ठीक हो गया हमारी पर्सनैलिटी है ना, हम्म अगर हमारी अपनी ग्रूमिंग है, हम्म, जैसे भी हैं हम, मैं बहुत कोई वो उस तरह की नहीं हूँ कि बहुत फैशन ये वो सब कुछ चीज़ें मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद ब्रांड मेरा ठीक है, अच्छा चल रहा है। फिर वो सिंपलिसिटी मेरा ख्याल है सही। सिंपलिसिटी नीड्स नो एंडोर्समेंट्स और फिर जो हम कुछ वियर करते हैं एंड देन जो हम सोवेनिर्स देते हैं, राइट द बेसिक थिंग। कहीं पे भी मैं जाती हूँ, कहीं भी नेटवर्किंग ये वो तो मतलब एक आदत है शुरू से ही कि जैसे छोटे-छोटे लव टोकन ऑफ लव होते हैं ये हमारे, जी 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 बिल्कुल तो बस वो ही हमारी एक प्रमोशन होती है। जो राइट हम करते हैं, फिर हमने जो कुछ पहना होता है, फिर जो हम वहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारी ब्रांड मीन्स कि अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी अगर आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कहीं पर जाकर, तो इट मीन्स कि आपका ब्रांड बहुत फ्लोरिश हो रहा है। जी ठीक हो गया तो ये जो टोकन ऑफ लव जैसे आपने कहा ना कोई अपना जो प्रोडक्ट है वो आप उनको आप उसकी पैकेजिंग के ऊपर काम करिए पैकेजिंग पे भी करते हैं। पैकेजिंग के ऊपर भी काम कर रही हो आप पैकेजिंग मतलब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ज़रा थोड़ा शो-शा का ज़माना है ना, तो अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बस जैसे भी हो ठीक है, लेकिन वो जो उसकी पैकिंग ये वो बस होना चाहिए ना, वो हाँ होना चाहिए। लेकिन मेरा चूँकि ज़्यादा काम B2B का है, ठीक है अच्छा B2B करते हो आप B2B मेरा मैक्सिमम वो काम है, तो उसके लिए मुझे पैकेजिंग कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं दे रखती ओके उसकी। क्योंकि आप बल्क की क्योंकि चीज़ें बल्क की करती है चीज़ें हैं, डेफ़िनेटली हमने बना के दे दिया आगे वो, लेकिन जब जो हमसे परचेज़ करके ऑर्डर देके बना के उसको सेल कर दे, उनकी पैकेजिंग देख के मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा ज़बरदस्त आप मतलब उनके साथ इन टच रहती हो कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा था बिल्कुल, पेजेज़ चल रहे होते हैं ना उनके, हाँ डिफरेंट पेजेज़ के लिए काम करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। ज़बरदस्त तो उनको देख के खुशी होती है कि है तो प्रोडक्ट मेरा ही ना, हाँ लेकिन देखें कि उसकी लुक कितनी चेंज हो गई। बिल्कुल और प्राइस भी उन्होंने अपने हिसाब से चार्ज की ज़बरदस्त दे कैन चार्ज। राइट ठीक है तो ज़बरदस्त ये तो बड़ा तो अब अभी उस लाइन पे काम कर रही हो या आप B2B से B2C जाना चाहोगे मेरा ख्याल है कि B2B बेस्ट रहता है। B2B बेस्ट है B2B बेस्ट है। एक तो ये कि थोड़ी-सी नेचर मेरी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वो मुझे मुश्किल लगता है कस्टमर के साथ और ये वो। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती ना इतनी। 50% एडवांस आ गया सेफ एंड सिक्योर। आपने ऑर्डर ओके कंप्लीट किया, 50% आपके पास, उसको वो जहाँ मर्ज़ी सेल करे उनकी मतलब मेरा कोई कंसर्न नहीं। ठीक है अब कस्टमर के लिए मैं पहले इतना इन्वेस्ट करूँ, इतना स्टॉक बनाऊँ एंड देन ये कि उसके लिए फिर मैं एफर्ट करूँ कि इसको मैं सेल कैसे करूँ। ठीक है और जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक मेरे लिए बड़ी मुश्किल। चल आपने अपने हिसाब से अपने गोल के हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी बना के नेटवर्क राइट नेटवर्क्स के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं अभी भी और ग्रोइंग ठीक है अच्छा लीड जनरेशन के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी ना जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपने लीड ज़ाहिर है ये जो इंटरनेशनल लीड है वो आपने किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से ही लीड जनरेट की होगी ना तो वो इनिशिएशन का प्रोसेस कैसे चला था कि लीड आपको मिल गई और आप इस तरह इंटरनेशनल मिल गई जो है ना, ये ज़रा मुश्किल चीज़ होती है। मुश्किल चीज़ होती है। हाँ ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलती। लाइक ग्रांट्स की अगर मैं बात करूँ ना, हाँ वो मुझे कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली ओके कभी नहीं, कोशिश कोशिश नहीं कि शायद मिल जाए, लेकिन कोशिश मैं हमेशा करती हूँ, हर जगह पे करती हूँ। ओके मतलब जैसे कहते हैं कि आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। हाँ और फिर मैं कहती हूँ मे बी मेरे लिए अच्छा नहीं था।
राइट छोड़ दिया, नहीं मिला, ठीक है, ठीक है लेकिन मैंने अपनी कोशिश की। और Right. जो कोशिश की होती है ना, वो जो वर्किंग होती है वो हमारी फिर नेक्स्ट काम आती है। राइट हम वर्किंग में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि फिर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कहीं भी हमें प्रेजेंट करना है, कुछ भी, तो वो हमें मुश्किल है क्योंकि वो प्रैक्टिस हो चुकी होती है इन चीज़ों की। ठीक है तो अपनी प्रेजेंस हर जगह पे शो करनी चाहिए, कहीं भी कुछ आता है करना चाहिए, इस बदबू का ना हो उसको छोड़ दे। थ्रू दिस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहली लीड जनरेशन कैसे की थी पहले खैर पहले जो मैंने रजिस्टर्ड अपना बिजनेस कराया था सबसे पहले। वो हो गया ना मतलब ये जो एक्सपोर्ट के हवाले से जो आप बाहर भेज रही हैं हाँ, उसकी लीड जनरेट क्योंकि ये जो नीचे विद इन द लोकल पाकिस्तानी एनवायरनमेंट वो तो समझ आ गई ना लीड जनरेट कैसे हुई अब जब इंटरनेशनल क्योंकि लोकल सेल करना तो आपको पता है हमारी चूंकि फैमिलीज यहाँ हैं दोस्त हैं बहुत सारी और एलिमेंट्स हैं तो उसमें वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी काम हो जाता है गोइंग इन इंटरनेशनल आउट ऑफ पाकिस्तान जाना इज नॉट इजी यस, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स आर वेरी एक तो प्रोफेशनल्स भी हैं और बड़े परफेक्शनिस्ट टाइप हैं और वो दे टॉक रियल बिजनेस के इफ आई एम पेइंग दिस मच मनी आई नीड टू यस। गेट दिस प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर एक सेकंड के ऊपर वो इवालुएट कर रहे होते हैं तो वो वाली चीज़ को कैसे कैटर करती हूँ बिल्कुल, जब मैं ये गई थी ना, वहाँ से मुझे बहुत प्लस मिला। राइट प्लस इस तरह से मिला कि मतलब एक जैसे स्टोरी आती है, आपका इंटरव्यू होता है, सब कुछ उनके प्लेटफॉर्म पे जब मैं गई राइट तो दे वर कनेक्टेड विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पे कोई सार्क के सब कंट्रीज से खवातीन आई हुई थी, राइट तो वो वहाँ से एक लीड मिली एंड देन के प्रोडक्ट हमारे पास थी, वो अच्छा सेल भी हुआ। फिर उनके जो मतलब जैसे ना कनेक्शन टू कनेक्शन, फिर उनके जो, क्योंकि हम इंडिया अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सामान नहीं भेज सकते, हमारी बहुत मेन मार्केट है इंडिया पाकिस्तान की, चाहे जो कोई कुछ भी कहे, राइट ठीक, जैसे हम उनकी मेन मार्केट है वो भी हमारी मेन मार्केट। हाँ एब्सोल्युटली ऐसे है तो उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स अमेरिका, यूके, फिर उनके साथ मेरा कनेक्शन वहाँ पे बना। ठीक हो गया तो फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्रू व्हाट्सएप, बस फिर ये कि वो चलता गया और फिर वो एक मतलब बनता गया। राइट एक वो कहते हैं ना, पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल लगता है। ओके अब तो मैंने अब आपको लोकल में इतना मजा नहीं आ रहा होगा जितना आपको इंटरनेशनल में मजा आ रहा है हाँ, ऐसा ही है, लेकिन आजकल थोड़ा सा इंटरनेशनली डिस्टर्ब हुआ हुआ है काम। अच्छा इस तरह अब ये थोड़ी सी फिर सियासी बातें हो जाती है, अच्छा 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 चलें लेट्स उसको हम उसको फिर हम छोड़ दें अभी, लेकिन हाँ। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है मैंने कुछ ना कुछ गुजारा चल रहा है। चल रहा है ओके मतलब एक्टिविटी इज हैपनिंग यस, अच्छा तो ये वाली मतलब इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है ना कि हाँ उसके ऊपर तो उस पे ज़्यादातर पेमेंट टर्म्स के अंदर मसला आता है या वैसे इस तरह अगर कहें तो सार्क कंट्रीज में हमारी कोई ट्रेड नहीं है। हमारी बहुत बड़ी मार्केट है हमारे नेबर कंट्रीज, लेकिन हमारा सबसे बड़ा इशू देखिए, इवन ये नेपाल है, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पाकिस्तान के नेपाल। वी कांट इमेजिन कि हम वहाँ डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, वाया जाना पड़ा और 18 घंटे लगे, मतलब अजीब सी बात है। राइट वो इतनी बड़ी मार्केट है हमारी चीज़ों की, हम वहाँ से पेमेंट नहीं मंगा सकते। अब अपना पार्सल डेफिनेटली जब आपका पार्सल डायरेक्ट जाता है वो एक और चीज़ है, थ्रू जब जाएगा तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, तो हम कैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट करें। राइट बांग्लादेश ने तो वैसे ही बैन कर दिया, ओके ठीक, इंडिया रह गया, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। अब श्रीलंका हमने क्या भेजना है, मालदीव और भूटान के साथ हमारा क्या काम है, क्योंकि हमारे ट्रेंड्स थोड़े डिफरेंट है। पूरे डिफरेंट है उनसे तो बस इसी तरह की चीज़ें, हालांकि ये हमारी अच्छी मार्केट हो सकती हैं। मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला, जितना मैं सामान लेके गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे सेल भी हुआ और उसके ऑर्डर भी जनरेट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ जी ये सारी जब मैंने सर्च की वहाँ से वापस आके कि वहाँ तो सामान हम भेजना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहाँ से पेमेंट गेटवेज ही नहीं है पाकिस्तान के पास। चलिए इसके ऊपर काम तो हो रहा है सूनर और लेटर तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बिकॉज देयर आर टीम्स वर्किंग ऑन इट तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं बीइंग इन द पाकिस्तान क्योंकि वो कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें अब बहुत सारे इदारे अब पहले हम साइलोज में काम करते थे अब हम सारे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं ना ये तो आपने विटनेस किया हुआ है कि कोलैबोरेशन चेंज तो आ रहा है बिल्कुल। तो इट विल टेक थोड़ा सा और टाइम लेकिन पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आ जाएगी लेकिन हम तोड़ तो निकाल ही लेते हैं वैसे छोड़ के हमने अमेरिका भेजना शुरू कर दिया जो फ्री जोन है, ठीक आप हो गया कोई पार्सल भेजे, कोई आपको वो कस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक अब है पहले जो लोग वहाँ रहते हैं उनके वहाँ भी तो रहते हैं ना लोग, जी तो गेट से हम निकाल ही लेते हैं। हाँ जी तो निकल ही आता है ना जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हर हर्डल के साथ मतलब नया गोल नए हर्डल्स और नए सॉल्यूशंस
क्योंकि जैसे-जैसे आप इंक्रीज़ करते जाते हैं बिज़नेस डायनामिक्स को, तो उसी हिसाब से चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि वैसा चैलेंज तो कभी भी नहीं रहेगा ना जो एक इनिशियल, डेफिनेटली क्योंकि पहले जब नए-नए थे तो कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी कह रहा था आ जाओ, तो हम कहते थे ठीक है, वी आर कमिंग। बट हम सोच के जाते हैं। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना। जी, तो ये प्रायोरिटीज़ चेंज होने का सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कैसा फ़ील होता है कि अब आपको कोई कहे कि फलाने नेटवर्क पे आ जाएँ, इवेंट पे आ जाएँ, तो आप क्या सब इसमें हमारा कितना फायदा है? जी, तो फ़ायदा हम सोचना वहाँ से क्या लेके आएंगे ना, जी, ना कि टाइम वेस्ट करके आएंगे अपना भी, और जो हमारे साथ कनेक्टेड लोग हैं जी, दे आर वेटिंग फॉर मी कि मैं उनका भी टाइम वेस्ट करके आऊँ, सिर्फ अपना नहीं। हाँ जी। तो व्हाई नॉट कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मैं कुछ ऐसा जनरेट करके आऊँ जिससे जो मेरे मतलब जो डिपेंड कर रहे हैं मुझ पे, उनको भी मैं कुछ फ़ायदा दे सकूँ। तो किस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहती हो आप कि ये आप इसके ऊपर काम करना चाहिए, अब इस पे काम करना चाहिए? क्या अप टू डेट रखते हो आप अपने आप को, या बस जो अपना प्रोडक्ट चल रहा है उसी को देखें और उसी को चलाएँ? नहीं। जब तक हम ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे हम चल ही नहीं सकते। पहले चलते थे जैसे सिंपल अल्फाज में मुल्तानी कपड़े खट्टे पीले, ठीक कलर चल गए जी चल गए। ठीक है। मुल्तानी कपड़ा है, बड़ी डिमांड है, जी। अब कोई नहीं पहनता। ओके, अब हम इधर-उधर के जैसे नेट पे कुछ चल रहे होते हैं डिज़ाइन्स, उनको फ़ॉलो किया। ठीक फिर है। जैसे अब आजकल को ग्रीन आजकल ट्रेंड में है बहुत, उसके लिए फिर मैंने वर्किंग की, अपना ये पूरा एक वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एक पूरा एक मतलब लॉन्च किया सारा। सही। जिसमें हम बैग्स भी बनाते हैं, टोट बैग्स हैं, मतलब छोटी चीज़ें। फिर उसके साथ में ज़ीरो वेस्ट पे भी काम किया ओके। कि जितना जैसे टेलर के पास स्टिच होने के लिए सामान जाता है, वो सारी वो जो कटिंग्स होती हैं, वो वेस्ट होती हैं। उनसे भी प्रोडक्ट क्रिएट की राइट। कि ये चीज़ें मतलब और अब देखो वो अब हमारी एक तो इको फ्रेंडली है, ठीक है। ठीक, ज़ीरो वेस्ट है, कुछ भी कहीं काम नहीं आ रही, वो ठीक कुछ है। भी नहीं हो रहा, कोई उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। लेकिन जो प्रोडक्ट जब बन जाती है तो वो सेल तो होती है ना, जी, तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है बिल्कुल, और मतलब क्रिएटिविटी बढ़ती है। ज़बरदस्त, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड जब आपने Yes. फ़ॉलो की तो आपको ये भी फ़ायदा हुआ फ़ायदा कि ज़ीरो वेस्ट ज़ीरो वेस्ट ज़ीरो वेस्ट हो गया। इवन कि इतना पीस नहीं होता है ना, तो मैं वो भी कहती हूँ इसको वेस्ट नहीं करना, इसका हम एक की चेन भी बना लेंगे। राइट, ओके। तो इससे कि जो काम कर रही होती हैं ख़वातीन वो भी थोड़ी-सी खुश होती हैं, और वो ख़वातीन जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं उनको सीखने के लिए भी हम ये चीज़ें दे देते हैं ना, कि जिनको कुछ नहीं करना आता वो क्या करें, ज़ाहिर है उनको टाइम लगेगा, ट्रेंड होते हैं। ठीक है। तो वो चलिए छोटी-छोटी चीज़ें आप ये बनाएँ, उनकी हो गया। अर्निंग भी होती है, वो खुश भी होती हैं। और जब ये छोटी-छोटी चीज़ें बनती हैं ना, फिर चूँकि हर कोई कपड़े नहीं खरीदता, क्लॉथिंग एक मतलब बेसिक प्रोडक्ट तो हमारी क्लॉथिंग है, राइट। लेकिन हर बंदा हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं पहनता। हाँ, लेकिन हर बंदा की एक रीच होती है ना कि मैंने ये खरीदना है, मैंने ये, तो उसमें से इतनी रेंज बना दें कि उसमें से कुछ तो वो लेके जाएगा ही। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड भी आप पढ़ती रहती हैं उसके ऊपर। लेटेस्ट तो ट्रेंड दैट मीन्स कि इन नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ-साथ आप अपने आप को मार्केट के साथ अप टू डेट करती हो थ्रू रीडिंग, यस। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। तो ये टाइम किस तरह मैनेज करती हो आप? मतलब एक तो ब्रांड विज़िबिलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया आपने, फिर वो स्किल रूलर मतलब यस। उनको आप ट्रेन करती हो आप। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पोर्टफोलियो। तो वो मैनेजमेंट के किसको किस लेवल पे कब देखना है, तो वो कोई एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है कि बस रैंडम सुबह उठ लो ये करना है? शुरू में मुश्किल लगता था वाक़ई, अपना टेम्परामेंट भी लूज़ होता था, घर में भी बड़ा मुश्किल लगता था, बच्चों के साथ भी डाँट-डपट। फिर मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से सोचा कि नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, मेरा काम करने का फ़ायदा ही नहीं है कि अगर माहौल ख़राब हो जाए तो क्या फ़ायदा इस काम का? ज़बरदस्त। तो इसका ना कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिर मैंने अपने आवर्स फिक्स किए ना, आवर्स फिक्स आवर्स किए फिक्स हैं। किए कि ओके। मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे। और अब थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती हूँ जब आवर्स में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है ना, तो मुश्किल लगता है, लेकिन उसको फिर अल्टरनेट पे ले जाते हैं। राइट। अब शायद एक्सपीरियंस हो गया है, जी। या शायद कहें कि किस इतना तरह से टाइम मैनेज किस करना तरह है? से चीज़ों को मैनेज करना है। ग्रेट। आप एक्सपोज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हो ना? करती थी, करती थी? आई वाज़ अच्छा, यू यूज्ड टू। तो वो बट नॉट एक्सपोज़ पे पार्टिसिपेशन क्यों छोड़ दिया? मतलब वैसे वो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा किया ना आपने? वो बस देखिए एक हर चीज़ की क्वालिटी होती है ना, राइट। अब एक्सपोज़ करना वो क्वालिटी वो नहीं रही। हाँ, दे हैव बिकम द प्रोफेशनल्स। अब थोड़ा सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे जाना है ना, लाइक जैसे फ़ोन नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो मेरी प्रायोरिटीज़ ये होती है कि लाइक कि हम कमर्शियल एक्सपोज़ में जाएँ, ऐसी जगह पे जाएँ वाक़ई रियली आपकी प्रोजेक्शन भी हो, प्रोडक्ट की भी प्रोजेक्शन हो। ठीक हो गया। तो बस इसलिए फिर केयर का एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं वहाँ जाती हूँ। ठीक है। जाती क्या, दे इनवाइट मी। राइट, ठीक हो और गया। फिर पॉन का एक है नेटवर्क, हुँ। मतलब इस तरह की चीज़ें। कमर्शियल अब मैं एक्सपोज़ में नहीं जाती। ओके, अब आप उस पे जाती हैं जिस पे आपको खुद वो बुलाते हैं कि प्लीज़ मैम आइए और हमारे साथ आप काम कीजिए। करे या कुछ करे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बिकॉज़
कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है ना, जिस तरह का आपका नेचर ऑफ वर्क है, तो उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट, अब कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए एक तो फिजिकली आप क्या करती हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, और दूसरा ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए किस तरीके से आप क्या स्टेप्स लेती हो कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर कम्युनिटी की एंगेजमेंट रहे, एक फिजिकल एंड एक ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन फिजिकल के लिए तो ये एक्सपोज सबसे बड़ी बेस्ट होते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे करने चाहिए। ठीक है, फिर पार्टिसिपेट कुछ समझ में आती है कस्टमर को कैसे डील करना है, राइट, आपके प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, ठीक हो गया। उसमें कितनी हम वैल्यू एडिशन कर सकती है, ये चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम ऑनलाइन भेजें तो उसके लिए पेज होना ज़रूरी है। ठीक है, आप इंस्टा पे पेज बनाए, फेसबुक पे पेज बनाए, सिंपल, और थोड़ा सा लेवल हाई हो जाए तो फिर अब आप चले जाए इस पे वेबसाइट एक बना लें। ठीक है, और उससे भी अच्छा ये है कि वेबसाइट से अच्छा ये कि जो कॉमर्स स्टोर्स होते हैं जी, उसमें शॉप होनी ज़रूरी है, लाइक वसीला ठीक है, हैंडमेड के लिए बहुत बेस्ट शॉप है राइट, वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट है, दराज पे बनाई जा सकती है, शॉपिफाई पे थोड़ा सा लेवल हाई करते जाए, इट्सी पे चले जाएं, ठीक है। तो ये वो फिर प्लेटफॉर्म डिफरेंट होते जाएगी हमारी जैसे जैसे बढ़ते जाए वैसे जाएगी। वैसे उस हिसाब से करते जाए बिल्कुल, काम, हमारी ठीक हो उसके गया। अकॉर्डिंग। तो बस इस तरह से हमें कम्युनिटी में एंगेज कर सकते हैं, और उसके बाद फीडबैक, फीडबैक, आपके ओके, कस्टमर का फीडबैक। ऑल्दो कि बहुत कस्टमर मेरे ऐसे हैं कि जो नहीं देते, क्योंकि बी2बी में कोई फीडबैक नहीं देता। हाँ, और उनको लगता है अगर हमने आपको फीडबैक दे दिया तो हमारा तो क्लाइंट सारा आपके पास डायरेक्ट चला जाएगा। राइट, और अक्सर मुझे ये सुनने को मिला कि आप कुछ तो अच्छा बोल दिया करें ना, हाँ, तो जब पेमेंट पूरी आ जाती है इट मीन्स कि वो अच्छा बोल दिया उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक है, मतलब बी टू बी का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है ना, डिफरेंट मॉडल ही डिफरेंट है ना। मॉडल ही तो बी2सी का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, बी2सी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबरदस्त, आप अपने कस्टमर से फीडबैक लें, उसके छोटे-छोटे क्लिप्स समटाइम बहुत लोग बना के भी देते हैं, कुछ Right. ना उनको पेजेस के ऊपर वो हमारी वैल्यू एडिशन करते हैं। तो ये ऑनलाइन कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज या सिर्फ रील्स चला दें, या कोई डिफरेंट कोई उसमें ये- वेबिनार्स या कोई इस तरह के मीटअप, वर्चुअल मीटअप्स, कोई इस तरह की चीज़? वर्चुअल मीटअप तो खैर मैंने नहीं अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किया नहीं। ठीक है, लेकिन ये कि उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए इस तरह से कि जैसे हम वर्क इन प्रोसेस में दिखाते हैं राइट, कि हम जो बनाते हैं हम वो कैसे बनाते हैं, Okay, हमारे टीम wonderful. में कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन से लोग आपके कपड़े बनाते हैं ना, राइट, ठीक कि है, हम आपके लिए क्या-क्या बना सकते हैं और हम क्या-क्या बना रहे हैं। ओके, और हम फिर उसका पूरा प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस दिखाते हैं तो लोग बड़े एंगेज होते हैं चीज़ों से। ठीक है। ये मतलब क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें लगती हैं उनको ना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका प्रोसेस देखना उनको अच्छा लगता है राइट, कि मतलब उसकी नेचर क्या है और वो बना कैसे, और ठीक हो कितनी गया। मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। चले, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर द लवली इंस्पिरेशनल टॉक, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। ऑडियंस, इट वाज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद फरिया इरफान, और उन्होंने हमें नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही इनकी ज़िंदगी में, और वी आर होपफुल कि जो सुन रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म देखें, और उसके बाद अपने गोल्स को के साथ इनलाइन करके एक लेवल हाई करें। जैसे फरिया ने बताया कि जैसे उन्होंने नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स के अंदर गई, उसका एक गोल सेट था, उसके हर्डल्स को क्लियर किया और उसके बाद वो आगे चली। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप द प्रोसेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं बिजनेस के अंदर, आपके स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज होती है, थोड़ा सा आपके गोल्स चेंज होते हैं, और उसके बाद उसी की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस होते हैं। So I hope everybody has thoroughly enjoyed the show, and we are really, really thankful to the audience who are listening to us. Thank you for watching. Disconnect with Noreen Ghaffar.